हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया के बारे में। इंडिया में दो तरीके की कोल मिलते हैं। एक होता है गोंडवाना कोल फील्ड्स और एक होता है टर्शियरी कोल फील्ड्स। जो गोंडवाना कोल फील्ड्स होते हैं उनका एज होता है 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड एंड टर्शियरी कोल फील्ड्स का जो एज होता है दैट इज़ 15 to 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो पहले हम बात करेंगे गोंडवाना कोल की। जो गोंडवाना कोल होता है दैट मेक्स अप टू 98% ऑफ द टोटल रिजर्व्स एंड 99% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कोल इन इंडिया। ठीक है, तो सतपुराज में डेनुडेशन के कारण वेदरिंग और इरोजन जो होता है डेनुडेशन, वहाँ पे कोल बियरिंग गोंडवाना स्ट्राटा एक्सपोज हुआ है। जो गोंडवाना कोल है दैट फॉर्म्स इंडियाज मेटलर्जिकल ग्रेड एज वेल एज सुपीरियर क्वालिटी कोल। द दामोदा सीरीज जो कि लोअर गोंडवाना फॉर्मेशन है that possesses the best worked coal fields accounting for 80% of the total coal production in India. 80 out of 113 Indian coal fields are located in the rock systems of this Damoda series. Coking as well as non-coking and bituminous as well as sub-bituminous coal are obtained from Gondwana coal fields. तो यहाँ पे याद रखना है गोंडवाना कोल में सिर्फ बिटुमिनस एंड सब बिटुमिनस कोल से हमें देखने को मिलते हैं। एंथ्रासाइट हमें जनरली नहीं मिलता है गोंडवाना कोल फील्ड्स में। द वोलाटाइल कंपाउंड्स एंड एस जो कि 13 से 30% जनरली होता है एंड डज नॉट अलाउ कार्बन परसेंटेज टू राइज अबव 55 to 60%। ओके, यहाँ पे हमें याद रखना है कि क्यों इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इट रिक्वायर्स फ्यू मिलियन ईयर्स मोर इफ द क्वालिटी हैज़ टू गेट बेटर। और जो गोंडवाना कोल है ना, दैट इज़ 100 मिलियन ईयर्स यंगर दैन द कार्बोनिफरस कोल, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज नहीं है। गोंडवाना कोल इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर बट इट कंटेन्स सल्फर एंड फॉस्फोरस। दीज बेसिन्स अकर इन द वैलीज ऑफ सर्टन रिवर्स लाइक द दामोदर, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल को कवर करता है। द महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उसमें जो कोल फील्ड्स आते हैं। सोन मध्य प्रदेश एंड झारखंड। द गोदावरी एंड द वारधा महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश कोल फील्ड्स। इंद्रावती, नर्मदा, कोयल, पंच एंड द कंढन एंड मेनी मोर, ये सब इंपोर्टेंट कोल बेयरिंग बेसिन्स है। तो अगर अभी हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ कोल फील्ड, ठीक है, अभी हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ कोल फील्ड्स के बारे में। तो वहाँ पे मेजर कोल फील्ड जो होता है वो होता है कोरबा कोल फील्ड, बिरामुर कोल फील्ड, हसदो आरंड कोल फील्ड, चिरमिर, लखनपुर, झिलमिल कोल फील्ड, ठीक है, और जोहिला कोलफील्ड, सोनहाट कोलफील्ड एंड टाटापनी रामकोटा कोलफील्ड्स। दीज आर द इम्पोर्टेंट कोल बियरिंग फील्ड्स इन छत्तीसगढ़। तो अगर हम बात करेंगे अभी झारखंड की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे झारखंड की। तो वहाँ पे जो झारखंड होता है तो दैट इज़ द फास्ट इन रिजर्व्स। 28% रिजर्व सिर्फ झारखंड से ही निकलता है और वहाँ पे अवेलेबल है। और सेकेंड इन प्रोडक्शन, 20% प्रोडक्शन झारखंड से ही होता है। मोस्ट ऑफ द कोल फील्ड्स आर लोकेटेड इन ए नैरो बेल्ट रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डिरेक्शन। मेजर कोल फील्ड्स आर प्रेजेंट इन डुमका, हजारीबाग, धानबाद एंड पलामू। झारिया, बोकारो, गिरिडीह एंड करणपुरा आर द मेजर कोल फील्ड्स। तो इसको हमें याद रखना है क्या क्या कोल फील्ड्स है। पहला है झारिया कोल फील्ड, दैट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द रिचेस्ट कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द बेस्ट मेटलर्जिकल कोल जो कि कोकिंग कोल होता है ना, धानबाद डिस्ट्रिक्ट। जयंती कोल फील्ड्स है ना, दैट इज इंफीरियर क्वालिटी एंड एज हाई एज कंटेंट। देन बोकारो कोल फील्ड जो कि वेस्ट बोकारो एंड ईस्ट बोकारो दो भाग में डिवाइड हुआ है, ठीक है। देन आता है गिरिडीह कोल फील्ड्स, ठीक है। देन आता है करणपुरा, रामगढ़ कोल फील्ड्स, औरंगा कोल फील्ड्स, फुटार कोल फील्ड्स जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जो कि इंफीरियर क्वालिटी का होता है, यूज्ड इन सीमेंट फर्नेसेस एंड ब्रिक लेन्स, ठीक है। देन डेल्टनगंज कोलफील्ड, देवगढ़ कोलफील्ड्स एंड राजमहल कोलफील्ड्स, ठीक है। तो ये सब इंपोर्टेंट कोलफील्ड्स है झारखंड की। अभी अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट उड़ीसा की, ओके, तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट उड़ीसा के कोलफील्ड्स के बारे में। उड़ीसा का जो कोलफील्ड है तो मेजर क्या क्या है, तालचेर कोलफील्ड। तालचेर टाउन ऑफ रेडाखोल इन ढेंकानाल एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स, तो वहाँ पे मेजर कोलफील्ड्स है उड़ीसा की। दैट रैंक सेकेंड इन रिजर्व्स आफ्टर रानीगंज। रानीगंज के बाद ये सेकेंड इन रिजर्व होता है, ठीक है। कोल फ्रॉम दिस फील्ड इज मोस्ट सुटेबल फॉर
steam and gas production. Most of the coal is utilized in thermal power and fertilizer plants at Talche. नेक्स्ट आता है रामपुर हिमगिरी कोलफील्ड्स एंड ईव रिवर कोलफील्ड्स। तो ये संबलपुर एंड सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे कोल ऑकर्स इन द मिडिल एंड लोअर, है ना, और यहाँ पे बाराकर सिम्स है, मिडिल एंड लोअर बाराकर सिम्स के वहाँ पे ऑकर करते हैं और ये इंफीरियर क्वालिटी के हैं। ईव रिवर कोलफील्ड जो है दैट इज संबलपुर एंड झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इस मच ऑफ द कोल इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। नेक्स्ट अगर अभी हम बात करेंगे उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश की, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे एमपी की। एमपी में हमारा सिंगरौली कोलफील्ड जो वो इम्पोर्टेंट है। पेंच कन्नन तावा, सोहागपुर एंड उमारिया कोलफील्ड्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट कोलफील्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश। और इनमें से जो सिंगरौली है इट इज द लार्जेस्ट कोलफील्ड ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, इसको हमें याद रखना है, जो सीधी एंड सादोल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और पेंच कन्नन तावा जो होता है वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक, और सोहागपुर जो है वो सादोल डिस्ट्रिक्ट में आता है और उमारिया जो है वो उमारिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट अगर अभी हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, बात करेंगे अभी हम, ठीक है, आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश दैट इज 6th इन रिजर्व, 5th इन प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द कोल रिजर्व्स आर इन द गोदावरी वैली, है ना। आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम, ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी, ठीक है। The actual workable collieries are situated in the Singareni and कोठागुडाम एरिया। तो सिंगरेनी कोल फील्ड है वो इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। ऑलमोस्ट द एंटायर कोल इज नॉन कोकिंग वेराइटी, इसको भी याद रखना है। दीज आर द सदर्न मोस्ट कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया एंड ए सोर्स ऑफ कोल सप्लाई टू मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। सो 3% जो इंडिया का रिजर्व है तो यहाँ पे है, और 7% ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या कोल फील्ड देखने को मिलेंगे? कामती कोल फील्ड्स इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट, ऊन फील्ड इन यावतमल डिस्ट्रिक्ट, वारधा वैली, है ना, घुघुस, बल्लरपुर एंड औरोरा इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स ऑफ महाराष्ट्र। देन हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ की बात करेंगे। तो वेस्ट बंगाल वहाँ पे 4% ऑफ इंडियाज कोल डिपॉजिट वहाँ पे है, 11% ऑफ टोटल कोल रिजर्व, ठीक है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी आर द चीफ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। रानीगंज इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल, इसको याद रखना है, ठीक है। जो रानीगंज है तो बर्धमान, बंकुरा, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, दीज आर द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस फील्ड इन द झारखंड स्टेट। तो रानीगंज के ये सब पार्ट झारखंड में है। द कोल हियर आर नॉन कोकिंग स्टीम कोल, इसको याद रखना है। डलिंगकोट कोल फील्ड जो है वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है। तो अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सो दे डू नॉट पोजेसेस कोल रिजर्व्स। A small portion of the Singrauli field of Madhya Pradesh falls within the Mirzapur district. A high grade of coal seam about 1 to 1.5 meter thick occurs in the Kota. तो ये है गोंडवाना कोल के बारे में, अभी हमने देखा डिटेल्स में इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे टर्शियरी कोल की। सो जो टर्शियरी कोल है 15 to 60 मिलियन ईयर ओल्ड है। यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट है वो वेरी लो होता है। मेनली कॉन्फाइंड टू एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ही मेनली मिलता है। यहाँ पे जो कोल होता है दैट इज जनरली लो कार्बन कंटेंट होता है और हाई परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एंड सल्फर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ टर्शियरी कोल्स इंक्लूड पार्ट्स ऑफ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमालयन फुटहिल्स ऑफ दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, राजस्थान, केरला। तो यहाँ पे टर्शियरी कोल्स मिलते हैं। तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी ऑल्सो बियर टर्शियरी कोल रिजर्व्स। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा पेनिनसुला के पार्ट नहीं है, तो ये एक्सेप्शंस है, इसको याद रखना है। तो पहले हम बात करेंगे असम की। सो वहाँ पे मक्कुम, नजीरा, मिक्किर हिल्स, दिल्ली, जयपुर एंड लखूनी, तो वहाँ पे मेनली कोल्स मिलते हैं, टर्शियरी कोल्स। मक्कुम कोल फील्ड इन शिवसागर डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट डेवलप्ड फील्ड। असम कोल्स कंटेन वेरी लो आस and very high cooking qualities, but the sulfur content is high, as a result of which this coal is not suitable for metallurgical purposes. But these coals are best suited for hydrogenation processes and are used for making liquid fuels. अगर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, सो अपर असम कोल बेल्ट्स एक्सटेंड ईस्टवर्ड एज नामचिक नमरूप, है ना, नामचिक नमरूप कोल फील्ड हाई इन वोलाटाइल्स एंड सल्फर होता है। तो अगर बात करेंगे मेघालय की, तो गारो, खासी एंड जंतिया हिल्स इंपॉर्टेंट है ना। देन आता है दारंगिरी फील्ड जो कि गारो हिल्स में है।
सिजू, चेरापूंजी, ये सब एरिया में है ना, हमको जनरली खासी और जयंतिया हिल्स में आते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोल बेरिंग डिपोजिट्स है। अभी हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे कालाकोट एंड सराउंडिंग रीजन्स इन जम्मू, साउथ ऑफ पिरपंजल, हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे टर्शियरी कोल मिलते हैं। सो टर्शियरी कोल लिग्नाइट की बात करेंगे अभी हम। तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड पौंडीचेरी। सो तमिलनाडु एक्सेल्स ऑल अदर स्टेट्स रिगार्डिंग रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ लिग्नाइट। तो इनमें से जितने भी स्टेट अभी हमने यहाँ पे देखा, तो इनमें से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट मिलता है। सो अभी हम बात करेंगे लिग्नाइट तमिलनाडु की। सो 90% ऑफ लिग्नाइट डिपोजिट्स जो इंडिया में, तो उसमें 90% तमिलनाडु में आते हैं और 57% ऑफ द प्रोडक्शन है। नेवेली लिग्नाइट फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोडालोर डिस्ट्रिक्ट, जो कि तमिलनाडु में आता है। नेवेली लिग्नाइट फील्ड इन तमिलनाडु, इसको याद रखना है। दीज आर द लार्जेस्ट डिपोजिट्स ऑफ लिग्नाइट इन साउथ ईस्ट एशिया। नेवेली माइंस सफर फ्रॉम द आर्टिसियन स्ट्रक्चर, है ना, तो माइनिंग और ज़्यादा डीप होने लगा है यहाँ वहाँ पे। माइनिंग इन लिग्नाइट कोल फील्ड्स इज रिस्की ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन ऑफ लिग्नाइट। अभी हम गुजरात एंड राजस्थान में लिग्नाइट की डिपोजिट के बारे में बात करेंगे। कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड भरूच डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पुअर क्वालिटी के लिग्नाइट मिलते हैं। राजस्थान में पलाना एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, द 250 मिलियन वाट थर्मल प्लांट एट बीकानेर होली डिपेंड्स अपॉन द लिग्नाइट एज द बेसिक फ्यूल, राजस्थान में है। अभी टर्शियरी कोल में लिग्नाइट की बात होगी तो पीट की बात कर लेंगे। सो दैट कन्फाइंड टू ए फ्यू एरियाज ओनली इन द नीलगिरी हिल्स, कश्मीर वैलीज, वहाँ पे पीट ऑकर्स इन द alluvium of the Jhelum river. In West Bengal, peat beds are noted in Kolkata and its suburbs. In the Ganga Delta, there are layers of peat which are composed of forest and rice plants. So these are the important coal deposits of India. So ये आने वाले कोल इंडिया एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।